ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के मोहन की है, जिसे हमेशा सपनों में खोए रहना पसंद था। मोहन का सपना था कि वह एक दिन कुछ बड़ा करेगा, लेकिन वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों द्वारा मजाक उड़ाए जाने के कारण हिम्मत हार जाता था। गांव में एक जादुई पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह केवल उन लोगों को अपनी शक्तियाँ देता है जो सच्चे दिल से अपने सपने के प्रति समर्पित होते हैं। मोहन ने इसके बारे में सुना था और वह अक्सर उस पेड़ के पास जाकर उसे देखता रहता था, लेकिन उसे कभी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उस पेड़ से अपनी मदद मांग सके। एक दिन गांव के बाहर एक बड़ा पर्वत हिलने लगा और वहां से एक विशालकाय दैत्य निकला। वह गांव के सभी लोगों को डराने लगा और उसने घोषणा की कि वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। गांव के लोग डर गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। गांव के सबसे बड़े योद्धा भी उस दैत्य से हार गए। मोहन के अंदर एक चिंगारी जली। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह जादुई पेड़ के पास गया और सच्चे दिल से प्रार्थना की, मुझे मेरी क्षमता दो, मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। अचानक पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और मोहन के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैली। मोहन को जादुई शक्तियाँ प्राप्त हो गयी, लेकिन वह तब भी डरता था कि क्या वह उस दैत्य को हरा पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने गांव की ओर देखा, उसे अपने परिवार, दोस्तों और गांव वालों की याद आई। उनका भविष्य मोहन के हाथों में था। उसने साहस जुटाया और अपनी नई शक्तियों के साथ दैत्य की ओर बढ़ गया। दैत्य हंसा और बोला, तू छोटा बच्चा मुझे चुनौती देगा। लेकिन मोहन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और एक तेज गति से दैत्य पर वार किया। दैत्य को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। उसने मोहन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोहन अब पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं था। वह तेजी से बचा और हर वार का जवाब दिया। मोहन और दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गांव के लोग दूर से देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही मोहन है जिसे वे हमेशा कमजोर समझते थे। लेकिन अब मोहन पूरे आत्मविश्वास के साथ दैत्य से लड़ रहा था। आखिरकार मोहन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और दैत्य को एक बड़े पत्थर के नीचे दबा दिया। दैत्य चिल्लाया और उसके बाद गायब हो गया। गांव में चारों ओर शांति छा गई। गांव वाले दौड़ते हुए मोहन के पास आए और उसे गले लगा लिया। उस दिन से मोहन गांव का नायक बन गया। लोग उसे पहले से बहुत अधिक मानने लगे और उसकी सराहना करने लगे। मोहन ने भी सीखा कि असली शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और सच्चे इरादों में होती है। इस घटना के बाद मोहन ने अपने गांव के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि हमेशा अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। गांव के लोग अब उस जादुई पेड़ का सम्मान करने लगे और मोहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई।